बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, फ़िलहाल शाह ग़िज़री आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम एक ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू करने जा रहे हैं जो कि बहुत जानी पहचानी है, और न सिर्फ जानी पहचानी है बल्कि हम सब के दिल के करीब रहते हैं। और ये वो अजीम काम करते हैं जो उदास चेहरों पर खुशियाँ बिखेरते हैं और हम सबको हंसा हंसा कर लुट पुट कर देते हैं। बहुत ही क्लास के ही से ज़राफ़त रखते हैं। तो आइए आपको मिलाते हैं आपके अपने हुसैन जानी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं फ़िलहाल शाह ग़िज़री साहब आपका और फन द टाइम्स का मशकूर हूँ कि आप न सिर्फ आज मेरे साथ बल्कि आप हर वक्त यहाँ के जीबी के, और न सिर्फ जीबी के, न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि आलमी सतह पे आप लोगों के मसाइल उजागर करते हैं, और इस दुआ के साथ कि ये फन द टाइम्स फलता फूलता रहे। सर, आपने मेरी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में जो सवाल की, उसके बारे में ये कहूँगा कि सर, मेरे क्लास फेलोज़ को पता है कि मैं इंतहाई शर्मीला, डरपोक किस्म का और इससे भी बदनुमा एक ढांचा था सर अपनी ज़िंदगी में। तो ये जब किसी भी कल्चर शो में मैं जाता तो मैं लाइट के नीचे भी नहीं रह सकता था, क्योंकि मैं बहुत शर्मीला था। हुआ ये सर कि सन 1995 में हाई स्कूल गाकूच के ग्राउंड में बहुत बड़ा एक शो हो रहा था, जिसमें चित्राल से भी हमारे बड़े बड़े फनकार आए हुए थे। तो हिज़्ब रवायत में जाके अपना जगह पकड़ा, थोड़ा अलग सा। तो मुख्तसर में ये कहूँगा कि वहाँ मरहूम सुपर राजा की सरबराही में कोई ड्रामा टीम एक ड्रामा अरेंज कर रहे थे स्टेज में। तो उसके साथ एक परफॉर्मर था, एक कोई किरदार था, हमारा कोई फनकार, वो एहसास कमतरी का शिकार हो रहा था। तो कुदरतन मेरे एहसासात इस तरह पैदा हो गए कि मैंने कहा काश वो लड़का ये कहता है, या काश उसकी जगह में मैं होता तो मैं ये कहता। तो इस तरह थोड़े मेरे जरासीम बढ़ गए, और जाके 1996 14 अगस्त 1996 को गोपिस रेस्ट हाउस में एक शो हुआ। उसमें मैंने बड़ा हिम्मत किया, एक पहला मेरा जो ड्रामा मैंने तरतीब दिया। मेरे वालिद मरहूम उस वक़्त यूनियन काउंसिल के मेंबर थे, तो वो कलवेट बना रहे थे हमारे गांव में। तो वो कलवेट को देख के मुझे अच्छा नहीं लगा कि वालिद ने ये अच्छा नहीं बनाया। तो उसी पे मैंने एक पहला ड्रामा अपने वालिद साहब पे मैंने ड्रामा अरेंज किया, और 14 अगस्त 1996 को गोपिस रेस्ट हाउस में मैंने उन जो बंदे थे स्टेज के, उनको कहा मैं भी छोटा सा एक ड्रामा पेश करता हूँ। पहले तो उन्होंने मुझ पे हंसी और मजाक किया कि भाई आप ये नहीं कर सकते। मैंने बहुत सोर्स वगैरह लगाया और मैं मुख्तसरन ये कि वो ड्रामा पेश किया। उसके बाद वहाँ बैठे मेरे जो अवाम थे, लोग थे, कि मेरे तवक्कुआत से हट कर उन्होंने उस ड्रामे को दाद दिया, और मेरे वालिद साहब उस प्रोग्राम में थे और उसने भी बड़ा सराहा। खैर, घर जाके जो मेरा हशर किया वो अपने दरमियान बातें। तो पहला ड्रामा मैंने वहाँ किया तो बहुत हिट चला सर। उसके बाद सन 1996 में स्टेज पे आ गया हूँ, और ताहाल में छोटे छोटे प्रोग्राम करके अपने नाज़रीन से दाद लेता हूँ। और आपके प्रोग्राम की वसातत से सर मैं अपने सारे फैंस का, जहाँ जहाँ भी बसते हैं, अपने भाइयों का, अपने बहनों का, जो भी मेरे फैन हैं, और ओवरऑल आवाम का, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जिनको इस्तेमाल करके मैं उनका शुक्रिया अदा करूं। उन्होंने मुझे इस स्टेज तक पहुंचाया है। मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से हाथ जोड़ के उनका शुक्रिया अदा करता हूं सर। फिल्म बनाने में दो चीज़ें हैं सर। अगर आपकी माली पोजीशन ठीक हो तो आप महीना, 2 महीना, 3 महीने में भी आप फिल्म बना के आप उसको रिलीज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मजबूरी ये है कि हम इंतहाई गरीब किस्म के और इंतहाई मतलब वसाइल से बहुत दूर के हम फनकार हैं, तो हमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है सर। 1.5 साल 2 साल भी लगता है। इसका असल वजह ये है कि हम सारे मुलाजिम फनकार हैं। ये ड्रामे में जो हम काम करते हैं, हम सब मुलाजिम हैं, सरकारी मुलाजिम। तो हम ये करते हैं कि महीने के आखिर में हर मुलाजिम कोई 2000, 3000, 4000 इकट्ठा करते हैं, तो कोई 12, 13, 14 हज़ार रुपये बनते हैं। तो उस 14,000 रुपये को लेके हम फर्ज करें 3 मिनट की शूटिंग फंडर में है, या 3 मिनट की शूटिंग शकोमन के अंदर है, तो 3 मिनट की शूटिंग के लिए यहाँ से उन सारे फनकारों को गाड़ियाँ, फिर कैमरामैन, इस सारे सिस्टम बना के हम वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ हेडक्वार्टर आते हैं। तो उसी एक सफ़र में हमें तकरीबन 18-20 हज़ार रुपये की नीट होती है। तो वो हम इस तरह करके बराबर करते हैं, और वो 3 मिनट का वो 18-20 हज़ार 14 हज़ार रुपये ख़त्म होते हैं।
تو ہم ریسٹ کرتے ہیں, اگلا تنخواہ کی انتظار کرتے ہیں, پھر اگلا تنخواہ آتا ہے, پھر جمع کرتے ہیں, اس طرح سلسلہ چلتا ہے, اور پھر ٹائم زیادہ لگتا ہے, 1.5-2 سال لگتا ہے. فلم کا یہ کہ آج کل آپ کو پتہ ہے انتہائی ڈیجیٹل ایک زمانہ ہے. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ فلم آپ کیمرہ آن کریں گے, اس فلم کو لا کے ناظرین کو دکھا دیں گے. اب وہ نہیں ہے. اب ایڈٹ کا 1 سیکنڈ کا تقریباً 250-300 روپے لیتے ہیں, اور پھر فنکاروں کو لے کے جانا آنا, کیمرہ مین, بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. ان کو ملا کے ایک فنکار کا وقت دینا 1.5 سال تک, ان سب کو ملا کے کم و بیش 16 سے 17 لاکھ روپے ایک فلم میں, 2.5-3 گھنٹے کی ایک فلم میں ہم وہ خرچ کرتے ہیں جی اسٹار کی طرف سے. اس میں لے دے کے اتنا ہوتا ہے کہ فرض کرے آپ ہمارے فین ہیں, آپ نے کہیں ہوٹل پہ فنکاروں کو کھانا کھلایا, یا آپ نے یہاں سے چٹور خان, یہاں سے گلگت تک فیل کا بندوبست آپ نے کیا, وہ اتنا تھوڑا ہمارا ہیلپ ہوتا ہے, وہ بھی کبھی کبھار. باقی جی اسٹار گروپ کے فنکار ہی خود ارینج کرتے ہیں. اس میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں دلی سکون تب ملتا ہے جب ہماری فلمیں, ہمارے ڈرامے دیکھ کے ہمارے ناظرین خوش ہوتے ہیں, سراہتے ہیں, تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں, بہت سکون ملتا ہے سر ہمیں. بس لے دیکھ کے اپنے ناظرین کے لیے یہ کام کرتے ہیں ہم. فنڈر ٹائمز تو بہت مشہور ہے. اس کے تھرو میں چیلنج کے طور پہ میں یہ بتاتا ہوں, ورنہ اس چینل میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ہوتا ہے یا سیاسی کسی بھی فیلڈ سے, تو میں پکڑا جاؤں گا. لیکن میں اوپنلی یہ کہتا ہوں کہ فن کے معاملے میں غزاز کونسل ہو, جی اسٹار گروپ ہو, فنڈر کلچر ہو, کسی بھی کلچر ہے, تو ہمیں نہ سرکار کی طرف سے کوئی سپورٹ ہے, نہ سیاسی لائن سے کوئی سپورٹ ہے. لے دے کے میرے 28-29 سال سٹیج میں ہو گئے. ایک دفعہ جو کہ حالیہ فدا خان صاحب نے ایک اے ڈی پی رکھا تھا فور 42 فلم کے لیے مشرف ہال میں, وہ اس نے اپنے ہاتھ سے اس کو آن ایئر کیا, اور اس نے اے ڈی پی رکھا تھا کوئی 6.5-7 لاکھ روپے کی. وہ اس طرح گردش کرتے کرتے ہم تک کوئی 5.5 لاکھ روپے پہنچ گئے. تو وہ جی اسٹار گروپ نے اکیلا اس کو یوز کرنا مناسب نہیں سمجھا, بلکہ پورا ضلع میں جتنے کونسلات بنے ہیں اس کو ڈیوائڈ کیا, تو اس میں ہمیں کوئی 1.5 لاکھ روپے ملے پورے میرے کیریئر میں. وہی ایک, باقی کسی شعبے سے کوئی ہمارے وہ حوصلہ افزائی نہیں ہوتی ہے. جیسے میں نے شروع میں بھی بتایا, اپنے فین کا شکریہ بھی میں نے ادا کیا. اکثر ہمارے جو فنکار ہیں, میں ہوں یا کوئی دوسرا ہے, تو ہمارے فین کہتے ہیں کہ کاش ہمارے یہ فنکار گلگت بلتستان کے یا غزل کے فنکار انڈیا میں ہوتے تو وہ کروڑوں میں کھیلتے. تو اس بات کی ہم سخت مخالفت کرتے ہیں سر اپنے فین کی, کیونکہ پیسہ آتا جاتا چیز ہے, ہم دل خریدتے ہیں. اور کتنے فینس ہیں جنہوں نے ہمیں اپنے دل میں جگہ دیا ہے, ہمیں وہ اربوں سے بھی زیادہ وہ ہے. تو فین بہت زیادہ رسپانس کرتے ہیں, ہمیں بہت زیادہ سراہتے ہیں. ایک بار پھر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور فین ہی ہیں جس کی وجہ سے آج ہم اس اسٹیج میں بیٹھے ہیں. میں گلابی اردو کے ساتھ ساتھ آپ بالکل بجا کہتے ہیں کہ میں شنیا اور کھوار میں, کھوار لینگویج میں, شنیا لینگویج میں پرفارم کرتا ہوں. وجہ یہ ہے سر کہ میں پیورلی میرا زبان کھوار ہے, میں کھوار زبان سے ریلیٹڈ ہوں. لیکن جب میرا اپوائنٹمنٹ ہوا پونیال میں سرکاری ملازمت پہ, تو میں یہاں آیا تو مجھے شنیا زبان بالکل نہیں آتی تھی. لیکن آہستہ آہستہ میں نے شنیا زبان سیکھا, اور شنیا زبان میں میں نے بہت زیادہ فلمیں ڈرامے بنایا. تو کھوار میں بھی بہت زیادہ بنایا ہوں, لیکن شنیا کے نسبت کم. اس کا وجہ یہ ہے کہ ڈرامے میں میرے ساتھ کردار کے لیے کھوار میں کردار مجھے نہیں مل رہے تھے, اس لیے شنیا میں کردار مل رہے تھے, اس لیے میں نے شنیا میں زیادہ پرفارم کیا. تو باقی 3 زبانوں میں کوشش کرتا ہوں. زبان تو کھوار ہی اپنا زبان ہے سر. میں کھوار میں جو بھی میں پرفارم کرتا ہوں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے سر. اور شنیا میں اس لیے وہ تھوڑا جھجک محسوس کرتا ہوں کہ کہیں میں نے مسٹیک تو نہیں کیا, کیونکہ میرا اپنا زبان نہیں ہے, تو اس میں تھوڑا مجھے جھجک ہوتا ہے. لیکن کھوار میں مجھے بہت مزہ آتا ہے سر. ڈراموں میں اختر حسین راجہ جو کہ بہت بڑا نام ہے کلچر میں, اس کے ساتھ کام کرنا میرے لیے اعزاز بھی ہے, اور کام کر کے مزہ بھی آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کریم جیون کو میں اپنا لاٹھی سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر نہ وہ چل سکتا ہے میرے بغیر, نہ میں اس کے بغیر چل سکتا ہوں. اس کے ساتھ مجھے بہت بڑا مزہ آتا ہے. اس میں اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے سر. جو شارٹ کلپ ہوتے ہیں جو ہم فیس بک میں اپنے پیج پہ یا کوئی یوٹیوب میں ہم اپلوڈ کرتے ہیں, اس کے لیے ٹائم نہیں لگتا ہے.
बस 2-4 यार दोस्त बैठ गए, एक थीम सोचा, उस पे बस हंसी मजाक किया, वो बराबर होता है, फिर उसको हम फिल्माते हैं। इतना टाइम नहीं लगता है सर। लेकिन स्क्रिप्ट ड्रामों में या सीरियल ड्रामों में या फिल्मों में तो बहुत ज़्यादा टाइम, वो स्क्रिप्ट लिखते वक्त ना बहुत ज़्यादा, और फिर रिहर्सल में टाइम लगता है सर। बाकी इन चीज़ों में इतना टाइम नहीं लगता है। टोटली उस पर टाइम कोई 35 से 40 मिनट लगा था जी, सोच से लेके फेसबुक पे अपलोड करने तक। हम तो काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम अपने नाजरीन को खुश देखना चाहते हैं, उनकी खुशी के लिए हम काम करते हैं। इसके साथ साथ जब आप गवर्नमेंट सेक्टर की या सियासी सेक्टर की बात करोगे तो उसमें मैं ये कहूँगा कि जब हम इतना टाइम दे के सारे फ़नकार अगर माशरे में बुराइयों के ख़िलाफ़ और अपनी सकाफ़त को उजागर करने के लिए अगर कोई भी फ़नकार खिदमत करता है तो सरकार को चाहिए कि सपोर्ट करें। अगर सपोर्ट नहीं करता है तो कोई अवार्ड की शक्ल में, कोई सर्टिफिकेट की शक्ल में फ़नकारों की हौसला अफजाई करे ताकि फ़नकार मज़ीद आगे बढ़ सके। तो ये मेरी गुजारिश होगी सरकारी लेवल पे। गले लगाना तो दूर की बात है, मार पीट ना पड़े मुझे सर। तो बहरहाल मैं ये कहूँगा सर कि मुझे इस फ़न के हवाले से मेरे फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे टाइम देते हैं और हर लिहाज से मेरा सपोर्ट करते हैं मेरे फैमिली। तो जहाँ तक आपने मेरे वाइफ की बात की तो यकीन करें सर, कभी कभार वो गुस्से पे भी आ जाती है, तो कभी कभार सराहती भी है, तो इस तरह अरेंज करता हूँ। ज़्यादातर डांट पड़ती है सर, मैं सीधी बात कहूँगा जी सर। तो एक ही हाल है कि उस जगह से हटना है, बस बाहर कहीं जाना है, फिर तो नहीं आता सर। बिल्कुल अपने फैन के साथ, अपने अवाम के साथ हर स्टेज शो में बहुत मज़ा आता है, लेकिन उनमें एक दो चीज़ें मुझे यादगार हैं सर, वो बहुत याद है मुझे। एक तो शायद आप खुद भी मौजूद होंगे, शंदुर के मुकाम पे सर सदर पाकिस्तान जनरल मुशर्रफ के साथ हम 3 फ़नकार डांस का मुजाहरा किया और मुशर्रफ साहब खुद हमारे साथ डांस किए, हमें शील्ड और सर्टिफिकेट से नवाजा, और वो मुझे बहुत याद है। इस यंग जो हमारे तबके हैं उनको कि आप बहुत अखलाक़ी हैं, मुझे पता है, लेकिन अखलाक़ के दामन को हाथ से न छोड़ें। यही एक चीज़ है जो आपको आगे लेके जाता है। कोशिश करें आप सबकी कदर करें, सबको आप कीमती समझें, अपने आप को आप ज़रे के बराबर समझें, सबको अपने से बड़े समझें, तो इंशाल्लाह आप ज़िंदगी के किसी मोड़ में भी आप नाकाम नहीं होंगे। एक दूसरे की कदर करें, कदरदानी में जो मज़ा है, कदरदानी में जो नशा है, वो किसी चीज़ में नहीं है। और मैं फ़नकारों के लिए ये पैगाम दूँ, बशमूल मैं खुद, कि अक्सर हम ये करते हैं गजरी सर के, जब कोई स्टेज शो होता है और उस शो से हम फारिग होके हमारे परफॉर्म कुछ अच्छा होता है या जो भी होता है, तो शो से फारिग होते हैं और सर जो मार्केट होता है या हमारा गांव होता है, वहाँ हम ऐसे घूमते हैं जैसे हम अमिताभ बच्चन हैं। ये बिल्कुल, ये हमारे करियर के लिए सबसे ख़तरनाक चीज़ है कि हम फ़ख्र से चले किसी के सामने। हमें झुक के चलना होगा और हमें ये ख्याल रखना होगा कि हमें फ़नकार बनाने में खल्क़ खुदा का हाथ है। बंदे हैं माशरे में, यार सोचो, खुदा को मानो, इन्होंने तो बड़े बड़े फ़नकार बनाए हैं। बस कामयाबी का राज इन लोगों में है, इन फैंस में है। झुक के सलाम करो इनको। ये है आपके कीमती असासा। हम कीमती असासा नहीं है हुजूम के लिए, कीमती असासा ये है, वो इसलिए हैं कि उनकी एक दात से आप बहुत आगे जाते हैं, दूसरे दात से बहुत आगे जाते हैं, और सब दात देते हैं तो आप वहाँ जाते हैं जहाँ से आपको कोई वापस आपको ग्राउंड पे नहीं लेके आ सकता है। तो मेरी अपील है फ़नकारों से कि अपने फैन का ख्याल रखें, माशरे में बहुत ज़्यादा ख्याल रखें इनका। यही वो लोग हैं जो आपको ऊपर लेके जाते हैं। मेरा ये पैगाम है सर।